मिस्टर देवराय को न चाहते हुए भी विक्रांत के पीछे पीछे चलना पड़ा था, क्योंकि आज विक्रांत का हौसला भी उन्हें सही सलामत रख सकता था। मिस्टर देवराय ने विक्रांत से हल्की सी आवाज में कहा, हमारे कपड़े अलग अलग हैं। ये सुनते ही विक्रांत ने सबसे पीछे चल रहे दो ग्लैडियन को पकड़ा और पीछे खींचा, और फिर वो कुछ करते या चिल्लाते उससे पहले ही विक्रांत ने उन दोनों के सीने पर मारा, जिससे वो बेहोश हो गए। फिर विक्रांत ने कहा, अब जल्दी चेंज करो। ये सुनकर मिस्टर देवराय कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, पर वो चुप रहे, जबकि बाकी के ग्लैडियन अपनी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। देवराय और विक्रांत दोनों ने 1-2 मिनट में कपड़े पहन लिए और उन दोनों ग्लैडियन को साइड में छुपा दिया, ताकि किसी की नजर ना पड़े। फिर विक्रांत ने हल्की सी आवाज में कहा, जल्दी करो नहीं तो वो गुम हो जाएंगे। ये सुन के मिस्टर देवराय ने कहा, ये सेफ नहीं है, मैं फोर्स को बुलाता हूँ। नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं, विक्रांत ने कहा, और फिर दोनों बाप बेटे तेजी से चलकर ग्लैडियन के करीब पहुंच गए। ग्लैडियन जो अपनी धुन में इस कदर खोए हुए चल रहे थे कि उन्हें मालूम ही नहीं चला कि उनके पीछे के 2 ग्लैडियन की जगह कोई 2 दूसरे आ गए। वहीं दूसरी तरफ आद्या और सिद्धू दोनों गुफा के बाहर पहुंचे। तब आद्या से सिद्धू ने कहा, ये तुम कहां ले आई? मुझे ये जगह सेफ नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। हमें इस जगह के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसके अंदर जाना बेवकूफी होगी। ये सुनकर आद्या ने कहा, तो क्या हम इतनी दूर आके हार मान लेंगे? बात हार या जीत की नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हमें कोई आइडिया नहीं कि ये गुफा कितनी बड़ी है, इसके अंदर क्या हो रहा है, रूही इसके अंदर गई है या नहीं, और तो और रात भी हो चुकी है, तो यहाँ रुकना सेफ नहीं है। सिद्धू ने आद्या को समझाते हुए कहा, पर आद्या को देखकर लग नहीं रहा कि वो कुछ समझने को तैयार है। वो एक बच्ची के जैसे जिद पर अड़ी है कि उसे अंदर जाना है और देखना है कि रूही यहाँ क्यों आई है। तो फिर आद्या ने कहा, आई नो इसमें रिस्क है, लेकिन अगर एक बार हमें प्रूफ मिल गया तो हम रूही की असलियत सबके सामने ले आएंगे, और इसलिए यही बेस्ट मौका है। आद्या की इस बात से सिद्धू खुश नजर नहीं आ रहा था, तो सिद्धू ने आद्या से कहा, तुम बहुत जज्बाती होकर सोच रही हो, थोड़ा दिमाग से सोचो, हम 2 हैं और वो कितने होंगे कोई आइडिया नहीं। हमने पुलिस फोर्स को भी इन्फॉर्म नहीं किया, तो ऐसे में रूही का पीछा करते हुए जाना बहुत बड़ी बेवकूफी हो, जो हम दोनों में से किसी एक के मरने की वजह बनेगी। सिद्धू की इस बात पर आद्या ने कहा, यार ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो, हम दोनों साथ मिलकर सब देख लेंगे। पर अब जब इतने दूर आ गए हैं तो थोड़ा और। नहीं सॉरी, ना मैं अंदर जाने वाला और ना ही तुम्हें अंदर जाने दूंगा, और हम दोनों यहीं से वापस चल रहे हैं, यही फाइनल है, सिद्धू ने कहा। सिद्धू की इस बात पर आद्या ने गुस्सा होते हुए कहा, यार सिद्धू क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, इतना क्यों डर रहे हो? वो हमें खा थोड़ी जाएंगे। मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए डर रहा हूँ। इस जंगल में कैसे लोग हैं कुछ नहीं पता, सिद्धू ने आद्या को कहा, जिसे सुनकर 1 सेकंड के लिए आद्या को भी सिद्धू की बात सही लगी कि हाँ, वो कुछ ज्यादा ही रिस्क लेने का सोच रही है। वहीं दूसरी तरफ ग्लैडियन का एक ग्रुप एक बड़े से हॉल के सामने आकर रुक गया, जो कि गुफा के अंदर ही बना हुआ था। इसी में सबसे पीछे मिस्टर देवराय और विक्रांत खड़े थे। विक्रांत की जब नजर पड़ी तो उसने 9 आदमियों को सबके सामने खड़ा देखा, और उन 9 के आगे एक लकड़ी की टेबल रखी हुई थी, जिस पर एक आदमी का सर रखा हुआ था। हालांकि अभी यहाँ क्लैड नहीं आया। क्लैड से उसके खास आदमी ने कहा, मिथेलिया आ चुकी है, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या हमें उससे ये सब करवाने की जरूरत है? हाँ, बहुत ज्यादा जरूरत है, वो मेरा गुड लक है, क्लैड ने कहा, जिसे सुनकर उस खास आदमी ने कहा, अच्छा इसका मतलब गुड लक वाली के हाथों ही आज आप सारे काम करवाने वाले। ये सुनकर क्लैड ने कुछ नहीं कहा। क्लैड को कई सारे तरीके पता हैं जिससे वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। तो फिर क्लैड ने अपने खास आदमी से कहा, आज रात जैसे ही काम खत्म होगा मैं जल्द से जल्द दर्शन गृह निकल जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे करसे से इंतजार कर रहे हैं। ये सुन के उस खास आदमी ने कहा, हाँ जरूर, हम सब भी यही चाहते हैं। आज की रात क्लैड के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ी रात है। जिस चंद्र ग्रहण का इंतजार वो इतने टाइम से करता आ रहा है, आज फाइनली वो दिन आ गया है। वहीं दूसरी तरफ पत्थर के बने स्टूल पर विक्रांत अपने डैड के साइड में बैठा था, तो विक्रांत के आगे ग्लैडियन बैठे थे। विक्रांत ने हल्की सी आवाज में कहा, ये सब क्या है, इसका कोई आइडिया है? अभी विक्रांत ने इतना ही सवाल करा था कि तभी मोमबत्ती की रोशनी में उसकी नजर एक ग्लैडियन पर पड़ी, जिसके शरीर पर वैसा ही टैटू था जो उसने जोसेफ के हाथ पर देखा था। और यही चीज ठीक उसी टाइम मिस्टर देवराय ने भी नोटिस की, जिसे देखकर मिस्टर देवराय ने अपने बेटे से पूछा, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? संध्या राठी से इनका कोई कनेक्शन लगता है, जोसेफ के हाथ पर भी ऐसा ही टैटू था, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों में और जोसेफ में कनेक्शन क्या था। कि जोसेफ इन्हीं के जैसे यहाँ रहता था? विक्रांत ने हल्की सी आवाज में अपने पिता से कहा, जिसे सुनकर उन्होंने वापस से जवाब दिया, हो सकता है वो यहाँ कुछ दिनों के लिए आया हो, लेकिन जो भी हो
हमें समझदारी से काम लेना होगा। ये बहुत ज्यादा लोग, हम दो इनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये सुन के विक्रांत ने कहा, हाँ लेकिन अभी हम फोर्स नहीं बुलाने वाले, थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। विक्रांत की इस बात पर देवराय ने कहा, और मुझे लगता है ऐसा करना बेवकूफी होगी। नहीं, विक्रांत ने अभी इतना ही कहा था कि तभी इतने में मास्क लगाए 5 आदमी आए जिन्होंने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। इनके बीच में एक लाल कपड़ा पहना आदमी आया। उसने भी मास्क पहन रखा था, पर इस मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि मिस्टर क्लाइड था। मिस्टर क्लाइड के आते ही सभी क्लाइडियन ने सर झुकाकर सलाम की, जिसके चलते ना चाहते हुए भी मिस्टर देवराय और विक्रांत को भी खड़ा होकर सलाम करना पड़ा, नहीं तो पकड़े जाते। फिर मिस्टर देवराय से विक्रांत ने हल्की सी आवाज में कहा, ये इनका लीडर है। ये सुन के मिस्टर देवराय को जवाब देते उससे पहले ही मिस्टर क्लाइड की आवाज सबके कानों में पड़ी। मिस्टर क्लाइड सभी क्लाइडियन से कहते हैं, जिस रात का इंतजार हम एक लंबे अरसे से करते आ रहे हैं, वो रात आज आ गई। और आज आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि इसके लिए हमारे 9 क्लाइडियन चुने गए। इन 9 का पितामह से गहरा कनेक्शन, जो पितामह ने इनको चुना है। ये सुन के सभी क्लाइडियन ने हाँ में गर्दन हिलाई। तो फिर विक्रांत ने मन ही मन खुद से सवाल करते हुए कहा, ये पितामह कौन है? इस वक्त गुफा में मशालें जल रही थी, जिसकी रोशनी से एक अजीब सा एहसास हो रहा था। फिर क्लाइड ने हाथ में म्यान उठाई, इससे तलवार निकालते हुए कहा, ये तलवार पिछले कई सालों से इस म्यान में कैद है, इसे भी अपना कर्ज लौटाना है। ये सुन के विक्रांत और मिस्टर देवराय कुछ नहीं समझे। तो वहीं दूसरी तरफ अंदर एक औरत चेयर पर बैठी थी। उसके चारों तरफ 8-9 महिलाएं खड़ी थी, जो सब मिलकर उस एक अकेली औरत को तैयार करने में लगी थी। उनमें से एक महिला ने हाथ रंगते हुए कहा, आपको अपने साथ से तलवार पकड़नी। ये सुन के उस चेयर पर बैठी औरत ने हाँ में गर्दन हिलाई। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। समझ नहीं आ रहा था कि कुछ फील कर भी पा रही हैं या नहीं। फिर आपस में 2 महिला बात करते हुए बोली, इसके बिना आज का सारा काम अधूरा है, जो कि रूम से बाहर की साइड खड़ी थी। हाँ, तभी इतनी अकड़ है कि एक शब्द नहीं बोल रही, पर फिर भी हम सब इसके पीछे पागलों की तरह लगे हुए। दूसरी औरत ने कहा, जिसे सुनकर उस पहली वाली औरत ने कहा, आखिर ये है कौन? मैंने तो इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, अब सच क्या है कुछ पता नहीं। कोई कह रहा है कि अपने पति और बच्चे को छोड़कर भाग आई, तो कोई कह रहा है कि इसे हमारे चीफ ने अपने वश में कर लिया। लेकिन चीफ ऐसा क्यों करेंगे? अपने साथ खड़ी महिला के सवाल सुन के वो सामने खड़ी महिला जवाब देती है, मैंने भी बहुत सुना है, लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता, खास करके हम में से तो कोई नहीं। जो सच जानता है वो चीफ है या फिर ऊपर वाला। फिर जब अंदर चेयर पर बैठी औरत को तैयार कर दिया गया, तब वो चेयर से खड़ी हुई, जिसके खड़े होते ही बाकी औरतों ने झुककर उसको सलाम किया। और फिर वो वहां से बाहर आ गई और वहां से सीधे उस बड़े से हॉल में आई जहां क्लाइड अपने क्लाइडियन के साथ मौजूद था। लेकिन जैसे ही मिस्टर देवराय की नजर उस औरत पर पड़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि उनके सामने अभी अभी एक औरत आई है, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत है, पर उसके हल्के सफेद बाल बता रहे हैं कि उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा है। तो जैसे ही उस औरत पर मिस्टर देवराय की नजर पड़ी, उनके मुंह से शब्द निकल पड़ा, मिथिलिया। अपनी माँ का नाम जैसे ही विक्रांत के कानों में पड़ा, तो उसने भी सबसे नजरें हटाकर उस औरत पर नजर डाली जो अभी अभी आई थी। उस औरत को देखकर विक्रांत को 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे वो उसके जैसा ही दिखता है। विक्रांत ने उस औरत को देखकर अपने डैड की तरफ देखा तो मिस्टर देवराय ने हाँ में गर्दन हिलाई। मिस्टर देवराय की आंखें भर आई थी। वो अपनी पत्नी को इतने सालों से ढूंढ रहे थे, पर उन्हें वो मिली नहीं। लेकिन आज वो मिल गई, पर उसका मिलना कई सवाल साथ लाया है। तो जैसे ही विक्रांत खड़ा होकर अपनी मॉम की तरफ कदम बढ़ाने की सोच ही रहा था कि तभी मिस्टर देवराय ने उसका हाथ पकड़कर वापस बिठा दिया। तो विक्रांत ने कहा, छोड़ो मुझे। विक्रांत का गुस्सा 7वें आसमान के पार था। उसने खुद को कई बार छुड़ाने की कोशिश की। उसकी आंखें गुस्से में लाल थी। आखिर अब कैसे विक्रांत अपनी माँ को क्लाइड के चंगुल से बचा पाएगा? और क्लाइड आज की रात मिथिलिया से किसकी बलि दिलवाने वाला था? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज की रात विक्रांत की आखिरी रात हो? रूही अब आगे क्या करेगी? आखिर कौन सी जगह थी ये दर्शन ग्रह